मिटाना चाहते। एक जने हमसे कह रहे थे बच्चे दो ही अच्छे। हमने कहा फिर चच्चे के 30-30 बच्चे थे। अगर बच्चे दो ही अच्छे तो चच्चे के 30 बच्चे के। तो हम तो हिंदुओं से भी कहेंगे अब हमारा तो अबे ब्याह भाव नहीं है, होगा तो हम खबर करेंगे तुम्हें। और जिनके हो गए वे 4, 2 घर पे रखो, एक स्वयंसेवक संघ को दे दो, एक हिंदू राष्ट्र के लिए दे दो, बढ़िया रहेगा। कम से कम हम सरकार के खिलाफ नहीं है, ना 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 ना, बच्चे दो ही अच्छे, पर उनके 30 बच्चे क्यों? उनके 2 अच्छे हो जाएं तो अपना तो 2 भी बढ़िया, लेकिन वो बढ़ रहे, अपन घट रहे, परिणाम भयंकर धर्मांतरण हो रहा। लव जिहाद, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। भारत माता को गालियां दी जा रही, वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। भैया भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये भारत राम का राष्ट्र है, ये भारत भगवान कृष्ण का राष्ट्र है, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का राष्ट्र है, ये भारत छत्रपति संभाजी महाराज का राष्ट्र है, ये भारत गुरुओं का देश है, ये भारत गुरु गोविंद सिंह का देश है। और इतना ही नहीं, बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी घर जाके ज्यादा खा लेना। हाँ, हम तो कहते कि अभी लो जाके पालो। वैसे भी महाराज जी की तरफ से घी की व्यवस्था है, और घी के भोजन ज्यादा ना पाइयो कि पेट को सिस्टम गड़बड़ हो जाए। अब कल कथा में आगे में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम तो रात ही को फोट उड़ जाएंगे। पर हमारे घरे ना हो, बगल में इसलिए हो जाए ताकि सेल्फी लेने के काम आएगा। अब आजकल तो बड़ा रील का जमाना हो गया, और रील के जमाने में रियल खोजना बड़ा कठिन हो गया, रियल के लोग मिलना बड़े मुश्किल हो गए। इसलिए जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं, आप संतों की भूमि के हैं, आप महंतों की भूमि के हैं, आप उस भूमि के हैं जहां भारत माता के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर दिया। आप उस भूमि के हैं जहां छत्रपति संभाजी महाराज के एक एक अंग को काटा, लेकिन भैया वो कट गए पर धर्म नहीं छोड़ा, शरीर त्याग दिया पर सनातन नहीं छोड़ा, शरीर चला गया पर सनातन नहीं छोड़ा। ऐसी भूमि के हैं। तो हमारी हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना है, लाखों बार एक बार विचार करना। उन्होंने अपने लिए प्राण नहीं दिए, उन्होंने हम सबके लिए प्राणों में उछावर किए हैं। वरना उनका क्या बिगड़ता अगर वे दूसरे मजहब में चले जाते, कोई कुछ क्या कर लेता, कोई क्या कह देता, लेकिन उन्हें आज याद किया जाता है तो उनके बलिदानी के कारण याद किया जाता है। तो हम लोगों को भी उस बलिदान को याद करना है। महाराज जी, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे कि वो वही महीना चल रहा, बलिदान का महीना चल रहा है। तो हम सब आज रात्रि काल में लगभग 12 बज गए, और 12 बजे रात्रि में जो आपकी श्रद्धा है बागेश्वर बालाजी के प्रति, संतों के प्रति बड़ी अद्भुत है। हम आप सबकी अर्जी लगा रहे हैं कि सबकी अर्जी बालाजी के चरणों में स्वीकार हो जाए। और आपकी ये जो श्रद्धा है, इसको देखते हुए हम बहुत पक्का तो नहीं पर 50-50 कह रहे, दोबारा जल्दी आएंगे। अब आएंगे भी, रुक जा न कटा, नहीं तो कहीं माइक पकड़ ले प्रवचन ठोक। हाँ, जय इकट्ठी बाद में बुलवा दे मूसलचंद, रुक तो। हाँ, तो पूरा तो नहीं पर 50-50 गारंटी है, हम दोबारा आए। अभी कथा भी सुना, भी दरबार भी लगा भी। हमारे लिए तो हमारे आदर्श और जिनके मार्गदर्शन में हम अपना जीवन जी रहे हैं, और भविष्य में जब तक तन में प्राण रहे तब तक हम जीते रहें, ऐसी हमारी मति बनी रहे। ऐसे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, जिनकी कृपा से हम बहुत कुछ सीख पाते, समझ पाते हैं, उनकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि आज्ञा है। तो पूज्य महाराज जी ने आज्ञा जब दी थी तभी प्रण कर लिया था।
काम नहीं चलेगा।